अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज है सैटरडे का दिन और हम बच्चों को लेके निकले हैं बाहर। हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड्स पे एक दफ़ा कम से कम इनको बाहर लेके जाएं, क्योंकि पूरा वीक हम सब बिज़ी होते हैं तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस टाइम हम सबको बहुत भूख लग रही थी और बच्चे भी बहुत थक गए थे, तो हम खाना खाने चले गए थे। यहाँ पर तकरीबन इवनिंग हो गई थी और मैंने डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के घर जाना था, क्योंकि उनके घर एक डिनर था। संडे को कुछ गेस्ट्स इनवाइटेड थे, तो मैंने डिनर उनके लिए प्रिपेयर करना था। अम्मी अकेली होती हैं तो इस तरह के डिनर्स वो मैनेज नहीं कर सकती। वहीं पे मैंने स्टे किया और उसके बाद मैंने रात को जो मैरिनेट करने वाली चीज़ें थी वो मैरिनेट कर दी, और उसके अलावा जो कटिंग करने वाली चीज़ें थी वो भी कट करके रख दी। और स्वीट भी प्लान था बनाएं, लेकिन रात को गैस चली गई तो वो नहीं बना सकी, मॉर्निंग में बनाई। तो यहाँ पर मैं चिकन स्टीम रोस्ट के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाला है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, 3 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला जाएगा, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला, 3 टीस्पून नमक, 4 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा इसमें, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून एंड पे मैं इसमें रेड फूड कलर का डाल रही हूँ। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। मेक श्योर कि दही थिक हो और चिकन के ऊपर बिल्कुल भी पानी का कोई ड्रॉप ना हो। ये जो पेस्ट है ये रनी ना हो, ये थिक सा आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद 1 बाय 1 चिकन पीसेस को इसमें डिप करके जो हमने कट्स इसके ऊपर लगाए हैं, मसाला अच्छे से उसके अंदर फिल कर देना है और इसको ओवरनाइट रख देना है मैरिनेट करके। मॉर्निंग में फिर हम इसको बना लेंगे। उसके बाद अम्मी लगी हुई है यहाँ पर कटिंग चॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो साथ ही में नेक्स्ट जो रेसिपी है उसकी भी मैरिनेशन करनी है, तो मैं उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन अचार गोश्त की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए भी हमें दही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो हाफ किलो आपके पास दही जाएगा। हमारे पास 2 केजी चिकन था तो मैंने तकरीबन 1 किलो इसमें दही डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा पैकेट अचार गोश्त मसाला डाला है नेशनल का, और उसके साथ ही बड़े बड़े 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ। और इसको सारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसका भी सेम प्रोसेस है। सारा चिकन इसमें डिप कर दूँगी और इसको कवर करके ओवरनाइट रख देंगे, और मॉर्निंग में फिर इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अचार गोश्त मसाला में मेरा बहुत फेवरेट है, ये बनता भी बहुत मज़े का है और क्विक भी बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी, जब भी मैं जल्दी में होती हूँ मैं अचार गोश्त बनाती हूँ, गेस्ट जब अचानक आ जाते हैं, क्योंकि चिकन में ज़्यादा देर मैरिनेशन की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एमरजेंसी में आप ऐसे ही जो है 5-10 मिनट मैरिनेट करके भी आप बना सकते हो। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और रात को हमने सारी मैरिनेशन और कटिंग चॉपिंग का काम कंप्लीट कर लिया था और सो गए थे। सुबह जब मैं उठी हूँ बाहर बहुत अच्छा मौसम हुआ था, बारिश हो रही थी, तो दिल ही नहीं कर रहा था कि अंदर किचन में जाएं और काम करें। दिल का यही कर रहा था कि बाहर बैठ के मौसम एंजॉय करें, लेकिन काम तो करना था। नाश्ता भी नहीं किया हमने। अम्मी नाश्ता बना रही थी और मज़े की चाय उन्होंने बनाई है, और हमारी जो ट्रेडिशनल चुपाटी है वो भी उन्होंने बना के रेडी कर ली थी। तो हमने नाश्ता कर लिया मिलके और उसके बाद फिर से काम पे लग गए थे। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ मीठा। उसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध और उसमें हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हो चीनी। और साथ ही एक पॉट लिया है, उसमें मैंने 4 कप्स पानी के डाले हैं।
जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो उसमें 2 पैकेट्स में जेली के डाल रही हूँ। अब इसको कंटिन्यूसली हिलाना है चम्मच को, ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ग्लास के बर्तन लिए हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ। मैं प्लास्टिक ज़्यादा अवॉइड करती हूँ गर्म चीज़ें डालने से। तो ये एक ही पॉट में डाला था, मुझे ज़्यादा लगा एक में, क्योंकि इसके फिर क्यूब्स बहुत बड़े बड़े बन जाएंगे। सो मैंने इनको डिवाइड करके 2 में कर दिया और इसको रख दूंगी रूम टेम्परेचर में। जब आ जाएगा तो इसको फिर फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। कस्टर्ड जो है मैंने वनीला फ्लेवर में लिया है और हाफ कप दूध में मैं 5 टेबलस्पून कस्टर्ड के डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल कर लेना है। साथ साथ चम्मच भी हिलाना है ताकि ये एक जगह जमा ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको हल्की आंच पे 4-5 मिनट तक मैं पका लेती हूँ कस्टर्ड को। ये जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ ये इनफ होती है, क्योंकि ये बाद में बाकी चीज़ें ऐड करने से बहुत थिक हो जाती है। तो इसको भी रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे एक पॉट में मैंने पानी रखा था, वो बॉईल हो गया था। इसमें मैंने कलरफुल वाली जो सेवइयाँ आती हैं वो मैंने इसमें डाली हैं और थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल किया था ताकि ये आपस में ना चिपके। सेवइयाँ भी हमारी डन हो गई है, इसको भी हम छान के साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैं अब अचार गोश्त बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक पैन में मैंने ऑयल लिया, उसमें 8 टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया है, प्योरे बना के मैं उसमें डाल रही हूँ। और इसको इतना पकाना है कि इस टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो सारा इसमें ऐड कर देना है। टमाटर हमारा 2 किलो चिकन था तो 8 टमाटर जा रहे हैं, और अगर आपके पास 1 kg चिकन हो तो आप 4 टमाटर ले सकते हो। अब इसको मिक्स करके शुरू में 10 मिनट्स आपने हाई फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लेना है। दही का अपना पानी होता है और चिकन भी पानी छोड़ता है, तो इसमें मज़ीद पानी नहीं डलता, इसी में ये पक के रेडी हो जाएगा। इसमें ये थिक सा ग्रेवी वाला सालन बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैं मटन बना रही हूँ और ये शोरबे वाला बना रही हूँ, क्योंकि चावल हमने सिंपल रखे हैं तो उसके साथ एक शोरबे वाला सालन होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में मैंने प्याज डाले थे, प्याज में लहसुन अदरक डाल के और गोश्त डाल के भून लिया था, और ऊपर से मैं बेसिक जो मसाले डालते हैं हम वही डाले हैं। मैं आपके साथ डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सभी के घर में ये बनता है। एंड पे मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद पानी डाल के प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया था। साथ साथ अचार गोश्त भी देख रही हूँ मैं, चम्मच हिला रही हूँ, ये देखें कितना पानी रिलीज हुआ है, इसी में बन के रेडी हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाता है तो एंड रिजल्ट इसका ऐसे होता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे बन रहा है हलीम। हलीम में शान की इजी एंड क्विक वाली यूज़ कर रही हूँ, और इसमें जो दालें हैं वो पाउडर फॉर्म में आती हैं, तो इसको पानी में मिक्स करके मैं साइड पे रख दूँगी। यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ और उसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, और प्याज हलीम में काफ़ी सारी जाती हैं और थोड़ी सी निकालनी भी पड़ती हैं, बाद में ऊपर डालने के लिए यूज़ होती हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं नमकीन गोश्त की भी तैयारी कर रही हूँ। दुम्बे का गोश्त लेना है नमकीन गोश्त के लिए, और इसमें बहुत सारा चर्बी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, क्योंकि हम प्रेशर कुक नहीं कर रहे हैं, ये इसी पानी में कुक होके रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा सा लहसुन हमने चॉप करके डाला है, थोड़ा सा हमने अदरक लंबे लंबे काट के डाल देने हैं, और मिर्चें डाल देनी है चॉप करके, और नमक डाल के। साथ ही ये मैं प्याज भी देख रही हूँ ताकि ये जल ना जाए साइडों से। और दुम्बे के गोश्त में चर्बी अगर कम हो तो थोड़ी सी 1 पाव के करीब आप ले लें चर्बी भी, क्योंकि ये ऑयल में नहीं पकेगा, इसी चर्बी में पक के रेडी हो जाएगा। 1 kg गोश्त में 4 टमाटर जाएंगे और 2 kg गोश्त में मैं 8 टमाटर डाल रही हूँ। इनको साइडों से कट भी लगा देना है छुरी से, और इस गोश्त के ऊपर रख देंगे और इसको कवर करके पका लेंगे। साथ ही ये हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो रही है, इसमें से हाफ हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर, और इसको हम बाद में ऊपर डालने के लिए यूज़ कर लेंगे।
जो बची हुई प्याज है उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम श्रेडेड चिकन ऐड कर लेंगे और उसको मिक्स करने के बाद हलीम के पैक के अंदर जो मसाला आता है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन हमारे इलाके के लोग स्पाइसेस ज़्यादा पसंद नहीं करते तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ बहुत एहतियात से। अच्छा, ये डालने के बाद जो चिकन हमने बॉईल किया था उसका थोड़ा सा मैंने स्टॉक रखा था वो मैं ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जल ना जाए, और साथ ही मैं चिकन कनौर क्यूब भी डाल रही हूँ फॉर इन्हांसिंग इट्स टेस्ट। और वो ऐड करने के बाद जो हमने पाउडर को मिक्स करके साइड पे रख दिया था, दालों का जो पाउडर है वो भी इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करके फिर हम हल्की आंच पे पकाएंगे। साथ ही साथ हम नमकीन गोश्त भी देख लेते हैं। इसके ऊपर जो टमाटर हमने रखे थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से रखने का मकसद यही था कि इसका स्किन हम उतार दें ऊपर से। तो 1 बाय 1 जो इसके कट्स लगाए थे हमने स्किन इसका उतार देना है। उसके बाद फिर से ढक के पका लेंगे। इसको इतना पकाना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल यकजा हो जाएं गोश्त के साथ। साथ साथ ये हलीम भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। हाफ एन आवर इनफ होता है। तो इसका टेक्सचर बहुत मज़े का आया है। ये देखें, ये बिल्कुल हमारी हलीम रेडी है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करके ढक के हम लो हीट पे पकाएंगे, और इसकी थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, उस हिसाब से आप पानी ड्राई कर लें। और एंड पे काली मिर्च डाल के बस सर्व कर दें। एंड पे काली मिर्चों का पाउडर लाजमी डालना है और ये एंड रिज़ल्ट है इसका। अब गेस्ट के आने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रह गया है, तो मैं अब चिकन स्टीम रोस्ट बनाने लगी हूँ, क्योंकि इसके बनने में भी तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, सबसे पहले 8 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल के उसको मैंने गरम कर लिया था, और हेवी बॉटम होना चाहिए आपका जो भी पतीला आप यूज़ करते हो। 1 बाय 1 सारी चिकन इसमें मैं फिट कर दूँगी, और उसके बाद जो इसका मसाला है वो भी सारा इसके ऊपर पोर कर देना है। अब ढक्कन बंद करके पहले 10 मिनट हमने हाई हीट पे इसको पकाना है, और फिर उसका फ्लेम लो कर देंगे और 20 मिनट्स के लिए मज़ीद पका लेंगे। साइड बाय साइड अब हम मीठे की भी असेंबलिंग शुरू कर देते हैं। कस्टर्ड जो हमने ठंडी होने के लिए रख दी थी वो बिल्कुल चिल हो गई है। इसको विस्कर से अच्छे से विस्क कर देंगे ताकि लम्स सारे स्मूथ हो जाएं, हमें स्मूथ सा टेक्सचर मिले। अब मैंने एक जो है टेट्रा पैक क्रीम की ली है, उसको भी अच्छे से विस्क करके कस्टर्ड के अंदर शामिल कर दी है, और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब जो है 4 टेबलस्पून हमने वनीला आइसक्रीम के डाल देने हैं। कस्टर्ड भी मैंने वनीला फ्लेवर में ही ली थी। तो अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद फ्रूट कॉकटेल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन हाफ कैन मैंने इसमें शामिल किया है, और जो हमने सेवइयाँ पहले से बॉईल करके रखी थी वो भी अब इस पॉइंट पे शामिल कर रही हूँ, और थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और जो जेली हमने बॉईल करके रखी थी फ्रिज में सेटल होने के लिए, उसके भी क्यूब्स करके इसको भी शामिल कर लूँगी इसमें। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगेन इसको हम फ्रिज में रख देंगे, और गेस्ट के आने से कुछ टाइम पहले इसको फ्रेश फ्रूट से गार्निश करके सर्व कर देंगे। अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए बाहर आई थी, थोड़ी देर में बैठी हूँ, और उसके बाद चिकन स्टीम रोस्ट का भी टाइम हो गया था। एक साइड 30 मिनट्स में रेडी हो जाती है, तो 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गए थे। सो अब इनको 1 बाय 1 फ्लिप करके टर्न कर लेंगे दूसरी साइड, और उसको फिर कवर करके 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे मज़ीद कुक करेंगे। और साथ ही रायता भी रेडी कर रहे हैं। ग्रीन चटनी मैंने दही के अंदर डाली थी, जो पहले भी अपनी वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ग्रीन चटनी की रेसिपी। और साथ ही मैंने क्यूकम्बर्स को ग्रेट करके डाला है, और चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करके बॉल्स में शिफ्ट करके इसको भी फ्रिज में रख देंगे। रायता और सैलेड हमारा तकरीबन रेडी है। हलीम का जो मसाला है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को साइड पे रख दूंगी। सबसे आखिर में अब मैं चावल बनाने लगी हूँ, क्योंकि गेस्ट हमारे पहुँचने वाले हैं। चावल हमेशा मैं सर्व करने से पहले बनाती हूँ, क्योंकि चावल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ऑयल लिया है, प्याज लिए हैं, हल्का सा इनको ब्राउन करने के बाद
1 टेबलस्पून के करीब मैंने ज़ीरा डाला है साबुत, उसको 1 मिनट के लिए भून लिया था और फिर उसमें कनौर क्यूब डाल दूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों का। नेक्स्ट जो है 2 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला के डाले हैं और इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी पानी ऐड करने के बाद, क्योंकि ये फिर मसाला जल जाता है। सो बाकी आपने पानी आप जितने चावल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करें, नमक डाल दें और उसको कवर करके बॉईल होने के लिए रख दें। हाँ जी, सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। चिकन स्टीम रोस्ट का भी टाइम पूरा हो गया है, इसको भी अब देख लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। और जो मीठा मैं कह रही थी फ्रेश फ्रूट से उसको गार्निश करना है, उसको भी गार्निश करके अभी से मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी। और चावल हमारे दम पे आ गए हैं, ये देखें बहुत मज़े का ब्राउन सा कलर आ जाता है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। तो ये चिकन स्टीम रोस्ट इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, बहुत मज़े का बना था। और इसके साथ ही बाकी चीज़ें भी डिश आउट की हैं, ये चिकन स्टीम रोस्ट, ये नमकीन गोश्त, ये कीमा एंड पे अम्मी ने बनाया था, तो इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही, नॉर्मल जिस तरह बनता है वैसे ही बनाया था। ये चिकन अचार गोश्त है, ये हलीम है और ये जो शोरबे वाला सालन मैंने मटन का बनाया था वो है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बाहर निकाल के रख दी है, अब हम सर्व करेंगे। इसके अलावा मैंने कोई क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, आपके किसी काम आने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।